मॉर्निंग। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। आज का जो ब्लॉग का कंटेंट वो थोड़ा डिफरेंट है। वी आर सेलिब्रेटिंग शाकोत्सव, दैट इज़ काइंड ऑफ फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट। और बाहर अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और आज का जो टेम्परेचर है दैट इज़ -22, तो दैट इज़ फील्स लाइक -22। वैसे टेम्परेचर है -15, बट -22 जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर है। एनीवेज अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सेवा में और आज सूरज दादा ने हमें दे दी अच्छी खासी धूप की दर्शन, तो ये एक चीज़ अच्छी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये जो स्नो है ना, अभी तो स्नो पूरा लाइट अप हो जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि जब भी सूरज दादा दर्शन देता है तो ये सारा जो स्नो है वो लाइट अप हो जाता है और इससे होता ये है कि जो नेचर है वो और ऊपर ऊपर के बाहर आता है। अगेन आई एम रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ द रोड। अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए तो आई एम वेरी सॉरी। एंड नाउ मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ और आप लोगों से हम लोग ये शेयर करते हैं कि जो शाकोत्सव महोत्सव है इसकी शुरुआत एक्चुअली कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी। सो दिस वॉज स्टार्टेड इन 1890। इतने ना बेचे इसके तो हम कथा सांभळतो અને આ બધું બી મૂકવાનું છે એટલે આમાંથી કંઈ કટ નહીં થવાનું. સો ઓકે સો જે ઓકે ना गुजराती नहीं हिंदी यस। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जीवा खाचर वो एक्चुअली राजपूत एंड तभी राजपूत डायनेस्टी चलती थी अच्छी खासी करता। बट ये हुआ था कि जीवा खाचर के वहाँ पे एक चोरी हुई थी। स्वामीनारायण भगवान की मेहरबानी से वो सारी चीज़ें उनको वापस मिल गई और फिर जीवा खाचर ने डिसाइड किया था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं उनके पीछे लाइक स्वामीनारायण भगवान के पीछे खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि स्वामीनारायण भगवान को और जितने भी वहाँ पे संत थे उनको इन लोगों ने इनविटेशन दिया और उन सबको इनवाइट किया गया था और वैसे फिर शाकोत्सव की शुरुआत हुई। अब तभी आई गेस मैं राइट हो सकता हूँ, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक 90 मण लाइक मण શું કહેવાય ખબર છે? એક મણ એટલે 20 કિલો. ओके तो 90 એટલે કેટલા થાય? 1800 किलो। ओके सो दैट वाज 1800 किलो ब्रिंजल्स लाइक बैगन थे वो भेंट के तौर पे जीवा खाचर जी ने स्वामीनारायण भगवान को अर्पित किया था। फिर उसमें स्वामीनारायण भगवान ने खुद अपने हाथों से उसकी सब्जियां बनाई थी और देन इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। जो गांव के लोग थे वो भी, संत और स्वामीनारायण भगवान खुद, साथ में जो बाहर के गांव के लोग थे उनको भी इन्वाइट किया जाता था और उनको भी बुलाया जाता था और इस तरीके से ये शुरुआत हुई थी। मेनली ये हुआ था ठंडी में, विंटर का टाइम था। सो उस टाइम पे ये था कि ब्रिंजल्स ज्यादा थे और अभी भी जैसे ठंडी है विंटर के टाइम मेनू क्या पता नहीं बता फुलवाड़ी फरसान ने मिठाई के रहा है मेनू फरसान ने मिठाई के रहा है। ओके वेलकम बैक अगेन गाइज। सो जैसे कि देखा मैं, ये एक्चुअली ट्रंक रोड पे है, जो ये जो लोकेशन है वो दिस इज़ मूस फैमिली सेंटर। ये है वो हॉल जहाँ पे जो शाकोत्सव महोत्सव मनाया जाने वाला है। सो शाकोत्सव महोत्सव के बारे में तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। बट अभी क्या है ना कि भी हम कनाडा में हैं और सेंट मैरी में। सो यहाँ पे उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती हमारे साथ। तो हमने किया ये है कि हमारा जो खाना है वो घर से बन के ही आने वाला है। सो आई गेस कि खाना वहीं पे बनने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक घर का जो खाना है वो घर पे बन के फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे सभा होने के बाद सब लोगों को जो खाना है वो परोसा जाएगा। एनीवेज देखो ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, -22 टेम्परेचर है, तो मेरे जो हाथ है वो तो ठीक है बट मेरा जो मुँह है ना वो भी थोड़ा वो हो रहा है काइंड ऑफ थिंग कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सो फटाफट से मैं अंदर जाता हूँ और मैं जैकेट इसलिए नहीं पहना मैंने क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट के 2-3 ब्लॉग्स के अंदर मैं जैकेट पहन के आ रहा हूँ। सो आई गेस कि वो जो है ना रिपीटिशन हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो उस चीज़ की वजह से मैंने ये किया कि जैकेट नहीं पहनना, शर्ट पे नहीं रहने के लिए। एनीवेज देखो ये जो है ना ये बहुत अच्छा हॉल है और जैसे ही मैं अंदर वहाँ अभी यहाँ पे हीटर सिस्टम है पूरा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई अभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अभी अंदर जो है हॉल के अंदर जो प्रिपरेशन चल रही है वो वहाँ पर सब लोगों से शेयर करता हूँ। तो पहले यहाँ पे तो बाहर का है बट ये इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, विल फोकस ऑन द वर्क। हमारे जो होनहार बच्चे हैं वो कर रहे हैं।
the sabha has started, and now we are heading towards the sabha. કર્મોના બેલેન્સ રૂપે જન્મ અને જન્મ પછી કર્મ અને કર્મ પછી પાછા જન્મ આ ધરતો ધરતો અનંત જન્મ ધરીને આ મનુષ્યના દેહને પામ્યો છે અને એમાં જો પ્રગટ ભગવાન મળી જાય ભગવાનના સત્વ पहले तो हमने सभा मतलब प्रवचन सुना हमने स्वामी जी का, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमको। और फिर ज्ञान मतलब ऐसा कि किसी को After 12th out. So the thing is that when you come Canada after 12th, other thing with this is ये तो चलो ठीक है कि भाई 12th के बाद आए, बट लिटरली मैं इसको फोकस कर रहा था इस पे। भाई ना सो रहा था, नहीं सो नहीं रहा था। पबजी खेल रहे थे बीच बात में, याद है, चालू में PUBG खेल रहे थे। PUBG खेल रहे थे। एक बात याद है, मैं बोलूँगा नहीं, इसको पूछता कंफर्म करूँगा, चला जाऊँगा। हुआ सभा जो हुई हमारी, उसमें जो स्वामी जी ने ज्ञान दिया, स्वामी जी ने जो ज्ञान दिया वो क्या दिया? ज्ञान ये है कि किसी का खराब करके पैसा ना कमाए, वो पैसा टिकता नहीं है। कहीं अगर 4 आने कमाओ, 1 आना अक्सर दान करेंगे। परफेक्ट ब्रो, दान किया करना, ऑफ कोर्स। और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। एक्चुअली द थिंग इज कि मैं भी ये चीज़ आप लोगों को प्रमोट करूँगा कि जितना भी आप कमाओ ना, एक 1/4 पार्ट ऑफ तो डू ट्राई कि आप भगवान के लिए निकालो, ठीक है? उतना तो हम अपने भगवान के लिए कर ही सकते हैं। कुछ बोला जाए। और फिर हमने भोजन किया। हाँ भोजन नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ग्रुप। हाउ वाज द समर? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। एंजॉय परमात्मा के साथ मिलन यानी कि सभा, सेवा करके बहुत अच्छा लगा। बस इतना काफी है मेरे लिए। ओके, तो थिंग इज कि मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया, सबने मिलकर सेवा की है, अच्छी सेवा की है, और भगवान करेंगे हम सब कामयाब हो आगे लाइफ में। और जितने भी व्यूअर्स हो मेरे ये जो ब्लॉग देख रहे हैं, उन सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मौका मिले सेवा करने का, जरूर ट्राई करें। ब्यूटीफुल सीनरी, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके एनीवेज, सभा तो देखो अच्छे से कंप्लीट हुई। तो जो शाकोत्सव महोत्सव था वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। दैट इज़ कॉल्ड शाकोत्सव, एक्चुअली नॉट शाकोत्सव महोत्सव, दैट इज़ शाकोत्सव। सो वो जो फेस्टिवल है वो भी अच्छे से सेलिब्रेट किया, अच्छे से सब ने एंजॉय किया है। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स द होम। अभी ठंड तो देखो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे मुंह से ये जो आपको धुआं है शायद अगर कैमरा कैप्चर कर पाते दिख रहा होगा। ये क्या हो रहा है? ये जो स्नो है ना, ये स्नो मेरे एक्चुअली मुंह में चली गई, तो उसकी वजह से मेरे को अभी जो है खांसी आ रही है। और आपने देखा कि मैं अभी जो है कि मेरा जो शील्ड है उसमें मैं आ गया हूँ वापस, क्योंकि देखो ठंड जो है रात को और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता होती है। तो मैंने भी कॉमन सेंस अपना लगा लिया, अपना जो साबु है मैंने इस्तेमाल कर दिया है, और उसके बाद मैंने ये जैकेट लगा लिया है। सो इट इज ऑलवेज, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डू देन डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यप, दैट्स इट, बाय।